Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे. So let's start with question number 1. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, दो लीनियर इक्वेशंस दी है जिसे हमें सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 1. x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. तो सबसे पहले वैसे ही लिख लेंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 14. अब आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हमने एग्जाम्पल में पीछे अच्छे से सीखा था. एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y को उस साइड भेज दिया, यहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, 4 प्लस वाई और इसे मैंने 2 मान लिया. अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट की है तो ये हम फर्स्ट में पुट करेंगे. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. x प्लस वाई इक्वल्स टू 4. x की जगह मैंने पुट कर दिया 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14. सॉरी, हाँ 14, यहाँ पर 14 था. देन y प्लस वाई इज 2y, 4 वहां जाएगा, 14 माइनस 4 इज 10. 2y इक्वल्स टू 10, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10. तो y की वैल्यू क्या आ गई 5. अब हम y की वैल्यू 1 में या 2 में पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने x की वैल्यू निकाल के रखी है, बस y की वैल्यू पुट करनी है. तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, वी गेट x इक्वल्स टू 4 प्लस y की जगह 5 इक्वल्स टू 9. Hence x की वैल्यू क्या आ गई 9 एंड y की वैल्यू 5. सेकेंड पार्ट इज s माइनस टी इक्वल्स टू 3. s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. अब हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस दी हैं, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से s और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. वैसे ही लिखेंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज s माइनस टी इक्वल्स टू 3. s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी. यहाँ से मैंने s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली पहली ही इक्वेशन से. आप सेकंड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, 1 से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है. ये मुझे ज़्यादा इजी लग रही थी, मैंने यहाँ से s की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 3 और ये माइनस टी था, वहां जाके प्लस टी हो गया, इसे मैंने 1 इक्वेशन मान लिया. और सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, ये सेकंड हो गई. अब फर्स्ट में से वैल्यू निकालिए तो पुट किस में करेंगे, सेकंड में. ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट s की जगह पर 3 प्लस टी पुट करेंगे, तो s की जगह पर मैंने 3 प्लस टी लिख दिया, नीचे 3 था वो वैसे ही रहा, प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6. नाउ सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम इज 6. अब यहाँ पर 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 जा, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. ऐसे ही 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 3 जा 6, 2t प्लस 3t, 6 वहां चला गया, 6 इंटू 6 इज 36. अब ये सॉल्व करेंगे, 6 वैसे ही रहा, 2 प्लस 3 5t इक्वल्स टू 36. 6 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 6 इज 30. 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 30 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 6. 5 6 जा 30. तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6. अब हम इस t की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी. इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं क्योंकि ये ज्यादा इजी इक्वेशन है, बस t की वैल्यू पुट करनी है. 6 प्लस 3 9 हो जाएगा और s की वैल्यू आ जाएगा. पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या थी, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t. तो s इज इक्वल्स टू 3, t की जगह 6 प्लस 3 इज 9. देयरफॉर s की वैल्यू क्या आई 9 एंड t की वैल्यू क्या आई 6. थर्ड पार्ट इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. अब हमें ये पेयर दिया है, इससे भी हमने x और y की वैल्यू सॉल्व करनी है, इसमें भी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड.
गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3x माइनस, अब 3 को इस साइड ले आएंगे तो -3 इधर बन जाए, यहाँ आ जाएगा, 3 वहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ -3 हो गया, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x माइनस 3 मैंने यहाँ ही रहने दिया, y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की, कैसे की, 3x माइनस 3 यहाँ ही रहा, y वहां जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, इस तरह से। तो ये y की वैल्यू हुई 3x माइनस 3 इक्वल्स टू y, y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 लिखो या जैसे मर्जी लिखो, इसे हमने इक्वेशन 1 ले लिया। सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 हमें गिवन है। अब यहाँ पर वैल्यू निकाली है तो इसमें पुट करेंगे, पुट ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 9x माइनस 3, y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 पुट की इक्वल्स टू 9, 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल, 9 इक्वल्स टू 9, सिर्फ ये बचा, ना x बचा ना y बचा, सिर्फ 9 इक्वल्स टू 9। और ये ट्रू होता है क्योंकि 9 9 के ही इक्वल होता है, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो इसका क्या मतलब होता है, ये हमने एग्जाम्पल्स में भी पीछे देखा था। सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब भी ऐसा केस आता है, ट्रू स्टेटमेंट बनती है, उस केस में कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकलता, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो हम सीधा लिख देते हैं, सो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। नाउ पार्ट 4, 0.2x plus 0.3y equals to 1.3, 0.4x plus 0.5y equals to 2.3। तो हमने वैसे ही लिखा, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस। अब यहाँ पर सब में एक के बाद पॉइंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैसे, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/10x 3/10y, और यहाँ पर भी एक के बाद पॉइंट है तो नीचे 10। अब यहाँ पर 10 10 10 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से बनेगा जब हम एलसीएम लेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/10। ये 10 वहां जाएगा जब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 10 कैंसिल, तो हमारे पास यही इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 3y वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह से एक स्टेप और कर देते हैं, 2x प्लस इक्वल्स टू 13, ये 3y वहां गया माइनस हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सेकंड हमें गिवन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। यहाँ पर भी एक के बाद एक पॉइंट है, तो यहाँ मैंने आपको पूरा शो करके नहीं बताया है, सीधा यहाँ से पॉइंट हटा दिया। जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई वैसे ही ये भी बना दी। अब इसे सेकेंड मान लिया, यहाँ से वैल्यू निकाली है तो यहाँ पुट करेंगे। ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट 4x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y/2 पुट कर दी, प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो अब हम इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास बचा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल्स टू 23। 2 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल्स टू 23, प्लस माइनस 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 y बचा इक्वल्स टू 23। यहाँ 26 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो गया। 23 में से 26 निकालेंगे तो -3, या 26 में से 23 निकालो, 3 और साइन बढ़ेगा, 26 का साइन कैसा है माइनस, तो माइनस आ गया। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 2 में पुट करें, किसी में भी पुट कर सकते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2, यही थी इक्वेशन 1। इसमें पुट कर देंगे y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट x इक्वल्स टू 13 का 13 रहा माइनस 3, y की वैल्यू 3/2। सॉल्व करेंगे, 13 माइनस 3 3 जा 9/2, 13 माइनस 9 इज 4/2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो x क्या आ गया 2। हेंस x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो पहली इक्वेशन हमने एज इट इज लेट कर ली।
सेकेंड इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। 8y वहां जाएगा, √8y तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में है। अब यहाँ पर x यही रहा, √3 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, √8/√3 या इसे एक ही बारी में लिख दो, √8/√3y। ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है तो पुट किस में करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या आ जाएगा, √2, फर्स्ट इक्वेशन है क्या, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। √2 का √2, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है √8/√3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करेंगे, 2 8 जा 16, ऊपर √16 बन गया, नीचे √3 रहा, y इक्वल्स प्लस √3y इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, √3 और 1 का एलसीएम इज √3। यहाँ पर √3 के टेबल में √3 कब आएगा, 1 ही आएगा तो √16 ही रहा। अब 1 के टेबल में √3 कब आएगा, √3 ही आएगा तो √3 इंटू √3 हो गया। आई होप आपको एलसीएम लेना आता है, बहुत ईजी है। एलसीएम कैसे लेते हैं, यहाँ √3 डाला, यहाँ पर देखना है ये अगर सेम हो तो ये ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाता है, और यहाँ 1 हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से। तो यही हमने लिखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, √16y प्लस √3 इंटू √3, 3 बन जाता है क्योंकि √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर, और ये कैंसिल तो सिर्फ 3 बच जाता है, और ये √3 वहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, √3 इंटू इस तरह से, राइट। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई √16y प्लस 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, √16 के पास भी y है, 3 के पास भी y है, y कॉमन लिया तो ये बन गया y इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इस तरह से बन जाएगा √16 प्लस 3, 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब y की वैल्यू 0 हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, जहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी। x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, √8/√3y, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं, x का x ही लिखा, इक्वल्स टू √8/√3 और y की जगह 0, क्योंकि y की वैल्यू क्या आई, 0। अब 0 इंटू समथिंग 0, x की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। हेंस x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। सिक्स्थ पार्ट इज 3/2x माइनस 5/3y इक्वल्स टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। तो पहली इक्वेशन है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आ गया, 3 इंटू 3x। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 जा, तो 2 ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही एलसीएम लेते हैं, 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y, 6 वहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 2 इज 12। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 13/6। 3 और 2 का एलसीएम इज 6। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 जा, तो 2 इंटू एक्स इज 2x। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 जा, तो 3 इंटू वाई इज 3y इक्वल्स टू 13/6। अब ये 6 वहां जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक स्टेप और कर दे तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13/6। 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, ये 6 कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ यही बचा। यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, 2x यही रहने दिया, 13, 3y वहां गया, -3y हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट की है तो पुट किस में करेंगे, 1 में। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1 वी गेट, 1 इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अब देखो 9 डाला, x की वैल्यू पुट की, 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12, बाकी सारा सेम रहा। इसे सॉल्व करेंगे, 13 इंटू 9 इज 117 माइनस 9 3 जा 27y माइनस 10y, और ये 2 तो वैसे ही नीचे ही रहना है, इक्वल्स टू -12। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ आ जाएगा 2, 117 माइनस 27y वैसे ही रहा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 जा, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा, माइनस 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 जा, तो 2 इंटू 10y इक्वल्स टू -12। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से एलसीएम लिया है यहाँ तक। फिर
अब इसे सॉल्व करेंगे, 117 वैसे ही रहा, माइनस 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 प्लस 27 और 20 कितने हो गए 47y इक्वल्स टू 2 वहां गया तो मल्टीप्लाई हो गया, 117 माइनस 47y इक्वल्स टू माइनस 12 इंटू 2 इज माइनस 24, माइनस 47y यहाँ ही रहा, 117 वहां गया प्लस में था वहां गया तो माइनस में हो गया, देन माइनस माइनस प्लस इनको प्लस करके आया 141, यहाँ से माइनस और ये माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 141 अपॉन 47 क्योंकि 47 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड 47 इंटू 3 इज 141, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3, इनको काट के 3 वैल्यू आई, तो सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम y की वैल्यू पुट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इक्वेशन सेकंड हमारी थी क्या, इक्वेशन सेकंड थी x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 और y की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 इज अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इज 4, 4 अपॉन 2 इज 2, तो x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and then find the value of m for which y equals to mx plus 3। पहले तो हमें ये पेयर सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन इसमें x और y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही ज्यादा इजी है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 2x plus 3y equals to 11 हम 1 मान लेते हैं पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन 2x minus 4y equals to minus 24 है, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, 4y यहाँ क्या हो रहा है माइनस, वहां जाके प्लस हो जाएगा, 2x क्या बन गया माइनस 24 प्लस 4y, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो ये हमारी x की वैल्यू होगी। पर यहाँ से भी ये कैंसिल हो सकता है, 24 के नीचे भी 2, 4 के नीचे भी 2, 24 अपॉन 2 इज 12 और 4 अपॉन 2 इज 2, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। x की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की और अब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या आएगा, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पर हमने 2 लिया, x की वैल्यू माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2 इंटू 12 इज 24, 2 2 जा 4y प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 4 और 3 7y, 24 यहाँ माइनस हो रहा था वहां जाके प्लस हो गया, 11 प्लस 24 हो गया 35, 7 नीचे गया क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 2 और y की वैल्यू 5, वही लिखा हमने, माइनस 12 प्लस 2 5 जा 10 प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 गए 2 12 में से 10 गए 2 और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है 12, तो 12 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो इसके साथ कौन सा साइन आया माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू 5। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया है। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है और हमें y इक्वल्स टू mx प्लस 3 में x और y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पुट कर देते हैं, y की जगह 5 लिख देते हैं, m की जगह m, x की जगह -2 प्लस 3, 5 इक्वल्स टू -2 इंटू m क्या बना -2m प्लस 3। अब देखो 3 यहाँ क्या हो रहा है प्लस, वहां जाके क्या होएगा -5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2m, 5 में से 3 गए 2, 2 इक्वल्स टू -2m, इसको मैं उल्टा लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्वल है, -2m इक्वल्स टू 2। यहाँ से m की वैल्यू क्या आई, इस तरह से m की वैल्यू आई -m की 2 अपॉन 2, क्योंकि 2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो गया डिवाइड, तो इसी तरह से अगर इसे मैं माइनस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 1 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, या आप इस तरह से लिखिए m इक्वल्स टू 2 अपॉन 2, क्योंकि ये -2 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, -2 यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस आप ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए एक ही बात है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। हमें पहले तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उनमें से हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस खुद से बनानी है, प्रॉब्लम से निकालनी है और उनको फिर सॉल्व भी करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई दो नंबर है जिनको माइनस करके 26 आ रहा है, उनमें से एक नंबर जो है वो दूसरे के 3 टाइम्स है, राइट। तो अब
हम पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमें नंबर्स लेट करने पड़ेंगे। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। जो दो नंबर है वो एक x है और दूसरा y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि x जो है वो बड़ा है y से, हम ये लेके चलते हैं क्योंकि y भी बड़ा हो सकता है x से, हम x ग्रेटर देन y लेके चलेंगे। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दोनों को माइनस करके 26 आता है, तो बड़े में से ही छोटे को माइनस करके 26 आएगा। तो x माइनस वाई क्या आ गया 26, राइट। इन दोनों का डिफरेंस इज 26। सेकेंड पार्ट है कि वन नंबर जो है वो दूसरे के 3 टाइम्स है। जो बड़ा नंबर है वही तो दूसरे के 3 टाइम्स हो सकता है। तो मैंने लिखा x इक्वल्स टू 3y। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, तो हमें बस यहाँ पुट करनी है। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1 वी गेट, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। x की जगह लिखा मैंने 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। 3y में से y गए, 2y इक्वल्स टू 26। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। 26 अपॉन 2 इज 13। तो y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू 13 इन सेकेंड, वी गेट x इक्वल्स टू 3 इंटू y की वैल्यू क्या है 13। 3 इंटू 13 इज 39। हैंस हमारे पास जो दो नंबर थे वो कौन कौन से थे, 39 और 13। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बच्चों, आप y भी ग्रेटर देन x लेके चल सकते हो। जब आप y ग्रेटर देन x लेके चलोगे तो बस ये उल्टा हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा। यहाँ पर y इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, तब भी आपकी वैल्यू सेम ही आने वाली है, नंबर्स हमारे सेम ही आएंगे। नाउ सेकेंड पार्ट इज द लार्जर ऑफ two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। सबसे पहले बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, कोई भी दो एंगल्स x मान लो और दूसरा एंगल मान लो y, इन दोनों को जब हम ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री बने। कुछ इस तरह से, मतलब जैसे अगर x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 80 होनी चाहिए। इन दोनों को ऐड करके 180 बन रहा है, तो हम बोलेंगे 100 और 80 जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पर हमने वही निकालने हैं। लेट कर लेंगे पहले जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है वो x और y है, और यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन लेके चलते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस उसने बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। सबसे पहले तो उसने हमें बोला कि वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री की कंडीशन ये होती है। तो ये हमें अंडरस्टूड है, ये सप्लीमेंट्री वर्ड हमें इसीलिए बोला है यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसे हमने 1 मान लिया। सेकेंड कंडीशन है कि जो लार्जर नंबर है, लार्जर कौन है x, वो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। वो छोटे से कितना बड़ा है, कितना आगे है, एक्सीड मतलब उससे कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो y प्लस 18 मतलब y में 18 ऐड करेंगे तब जाके x बनेगा। या दूसरी लैंग्वेज में x जो है, जो यहाँ पर लिखा है सीधा सीधा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर है वो y से, जो स्मॉलर है उससे 18 डिग्री बड़ा है। तो हमने यहाँ 18 ऐड कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर भी देखो x की वैल्यू पहले से ही निकली हुई है, तो हमें बस यहाँ पुट करनी है। ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1 वी गेट y, देखो क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की जगह क्या पुट कर दिया, y प्लस 18 इस तरह से, प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब y और y क्या हो गया 2y, 18 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 में से 18 गए 162, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो 81 वैल्यू आ गई। 2 8 16 एंड 2 1 2। तो y की वैल्यू हमारे पास 81 आई। इसे हम सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन सेकंड, x इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन है y प्लस 18, तो y की वैल्यू 81 निकाली हमने, प्लस 18 किया तो हमारे पास क्या आया 99। तो x की वैल्यू क्या आ गई 99। हेंस द रिक्वायर्ड एंगल कौन कौन से हैं, x पहला क्या है 99 डिग्री और दूसरा 81 डिग्री, राइट। थर्ड पार्ट इज द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। एक कोच है क्रिकेट टीम का जिन्होंने बैट्स और बॉल्स खरीदे हैं, 7 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल खरीदे हैं और इतने पैसे दिए। फिर उन्होंने बाद में 3 बैट और 5 बॉल खरीदे और इतने पैसे दिए। तो हमें बैट और बॉल की कॉस्ट निकालनी है, एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट
इक्वल्स टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू वाई। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन आपको पता है इस ऐसे क्वेश्चंस की कितनी आसानी से बनती है। अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 7x। तो इक्वेशन कैसे बनेगी 7x प्लस 6 बॉल क्या है y, तो 6y इक्वल्स टू 3800। वही हमारी पहली इक्वेशन है। इस तरह से 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। इसी तरह से उन्होंने बाद में 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदे इतने पैसे के, तो 3 बैट प्लस 5 बॉल इज इक्वल्स टू 1750। इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 5y वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई। अब सेकंड में से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट वी गेट, क्या है फर्स्ट इक्वेशन 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 पुट कर दी, प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। अब सॉल्व करेंगे 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12250 आएगा। देख लो 7 0 से 0, 7 5 से 35, 5 टू कैरी, 7 7 जा 49, 50 51 एंड 52। यहाँ पर ऐसे होगा 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 5 एंड 3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 क्या हो जाएगा 52, 2 यहाँ ही रहा, 5 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 और 5 ऐड करेंगे तो 12। आप मल्टीप्लाई करके देखो यही आता है। 7 5 जा 35y प्लस 6y वैसे ही रहा इक्वल्स टू 3800। अब यहाँ 3 हम एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो एलसीएम भी क्या आया 3 और 1 का एलसीएम इज 3। ये तो सेम रहेगा बिकॉज ये 3 के ही नीचे है। 1 के टेबल में 3 कब आता है 2 जा तो 2 6 सॉरी 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 जा तो 3 6 जा 18y इक्वल्स टू 3800। अब 3 बच्चों यहाँ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैंने वहां लिख दिया। और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, 35 में से 18 गए 17 और साइन किसका आएगा बड़े का, क्योंकि 35 बड़ा है और इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ गया। अब 12250 माइनस 17y वैसे ही रहा, इनको मल्टीप्लाई किया 11400 आ गया। अब देखो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, आएगा हमारे पास 850 और यहाँ पर साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, क्योंकि बड़ा माइनस में है तो माइनस आ गया। माइनस और माइनस कैंसिल, 17 नीचे जाएगा, 17 5 जा 85 होता है, 17 5 जा 85 लिखा हमने और साथ में 0 था 0 कर दिया, मतलब 17 इंटू 50 क्या हो गया 850। सो y की वैल्यू आई 50। अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सेकंड में ही पुट कर देती हूँ यहाँ पर y की वैल्यू, x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 और यहाँ y था, y की जगह मैंने क्या लिख दिया 50। 1750 माइनस 5 5 जा 25 और साथ में 0, मल्टीप्लाई कीजिए 5 0 से 0 एंड 5 5 जा 25। इनको सॉल्व करने पे आया 1500 अपॉन 3 इज 500, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 0 जा 0, 3 0 जा 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 500। देयरफॉर y की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ ईच बैट की कॉस्ट 500 रुपए है एक बैट की, और बॉल की कॉस्ट कितनी है 50 रुपए, राइट। Fourth part is the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। एक टैक्सी है जो फिक्स चार्ज लेती है और आगे आप जितने सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल करते हो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लेती है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज पे किया है, एक बंदे ने चार्ज पे किया है 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ, और 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना चार्ज किया है टैक्सी वाले ने 155। तो हमें फिक्स चार्जेस निकालने हैं और आगे उसने जितना भी किलोमीटर ट्रेवल किया उसके चार्जेस भी निकालने हैं। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है पर बहुत ही ज्यादा इजी है। अब आगे का हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम फिक्स चार्जेस मान लेते हैं x, और जो उसने आगे का चार्ज किया आगे के किलोमीटर के लिए उसको हम y मान लेते हैं। अब बच्चों उसने क्या कहा है कि वो फिक्स चार्ज लेता है, मतलब अगर आप टैक्सी में बैठ गए, आप बेशक 1 किलोमीटर जाओ बेशक 2 किलोमीटर जाओ, उसने आपसे फिक्स चार्ज तो लेना ही है, प्लस उसने आगे का
किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज करना है। अब पहली बात उसने बोली कि उसने अब एक इंसान ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया अगर, तो वो उससे कितने चार्ज करता है 105, और इस 10 किलोमीटर में उसने फिक्स चार्जेस भी लेने हैं और वाई चार्जेस भी लेने हैं जो उसने आगे के ट्रेवल किए। फिक्स चार्ज मान लो x, क्योंकि वो तो उसने लेने ही है, और वो उसने कुछ बताया नहीं है कि 1 किलोमीटर के लेने हैं 2 किलोमीटर के लेने हैं। फिक्स मीन्स उसने लेने ही लेने हैं, आप बेशक 1 किलोमीटर जाओ, आधा किलोमीटर जाओ, जितने मर्जी जाओ। तो x आ गया फिक्स चार्ज, प्लस उसने कितना ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब उसने 10 किलोमीटर के एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे 10y, तो ये किसके इक्वल हो गया 105। आई होप अब आपको समझ आया कैसे। 10 किलोमीटर के वो 105 रुपीज लेता है, उसमें भी उसने फिक्स चार्ज तो लेने ही है, ये उसने लेने ही लेने, और 10 किलोमीटर के उसने अलग से लेने हैं। तो 10 किलोमीटर के कैसे आएंगे, अगर 1 किलोमीटर का y चार्ज है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y, तो वही हमने ऐड कर दिया, फिक्स तो देने ही है प्लस 10 किलोमीटर के भी, तो 105। सेकंड में उसने बोला अगर 15 किलोमीटर जाना है तो वो लेता है 155, इसमें भी x तो देने ही देने हैं और 15 किलोमीटर के भी देने हैं, तो वो 155। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, राइट। अब वही हमने बनाई है, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x यही रहा और 10y वहां गया, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकेंड इक्वेशन हमने एज इट इज लिख दी। अब फर्स्ट में से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया, तो पुट करेंगे सेकंड में। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या इक्वेशन है, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, वो मैंने x की जगह लिख दी, प्लस 15y इक्वल्स टू 155। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 गए 5, और साइन भी प्लस का क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के साथ प्लस का साइन है तो ये भी प्लस का ही रहा। 105 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो गया, 155 में से 105 गया तो 50 आ गया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, 5 10 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। अब इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 5, y की वैल्यू क्या है 10, तो y की वैल्यू पुट कर दी। 105 माइनस 10 इंटू 10 इज 100, इसमें से आया 5। इसका मतलब टैक्सी में बैठने के लिए वो फिक्स चार्ज जो लेता है वो कितने चार्ज लेता है 5 रुपए, मतलब 5 रुपए तो उसने लेने ही लेने, और आगे की अगर आपने जैसे जैसे ट्रेवल करते जाओगे वैसे वैसे लेगा। अगर आपने 1 किलोमीटर जाना है तो वो कितने पैसे लेगा 1 किलोमीटर के, वाई यही माना था ना हमने चार्जेस पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के वो 10 रुपए लेता है, तो 10 किलोमीटर के वो कितने लेगा 10 इंटू 10 दैट इज 100। तो देखो फिक्स चार्जेस और 10 इंटू 10 100, 5 प्लस 100, तो ये देखो 105 ही आया। यही हमें फर्स्ट कंडीशन दी थी ना, यहाँ से हमने वेरीफाई भी करके बताया कि फिक्स चार्ज तो उसने 5 रुपए लेने ही थे, और 1 किलोमीटर के अगर 10 है तो 10 किलोमीटर के 10 और लेगा, तो 10 इंटू 10 मतलब 100 रुपीज लेगा, 100 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 105। तो इसका मतलब फिक्स चार्जेस कितने हैं 5 रुपीज, और चार्ज वो 1 किलोमीटर के हिसाब से कितने रुपए लेता है 10 रुपए। अब सेकेंड चीज उसने एक और क्वेश्चन बोला हमें निकालने के लिए, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी इंसान को 25 किलोमीटर तक जाना है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब ये बहुत इजी है, हमें पता है फिक्स चार्जेस कितने हैं 5 रुपए, ये तो देने ही देने हैं। 1 किलोमीटर के कितने पैसे देता है वो 10 रुपए, 25 किलोमीटर के कितने देगा 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, तो 5 रुपए तो देने ही है और 250 और देने हैं, कितने हो गए 255। तो हमें यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो नाउ अमाउंट टू बी पेड फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर क्या है, फिक्स चार्ज 5 रुपए, प्लस 1 किलोमीटर के 10 हैं तो 25 किलोमीटर के कितने हो गए 25 इंटू 10 250, 5 प्लस 250 इज 255, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे 255 रुपीज। Fifth part, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। कितना एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे होती है p/q फॉर्म में पढ़ा है आपने। अब इसमें क्या है कि फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हो, और अगर आप न्यूमरेटर में
और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो तो आपके पास फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। तो आपको फ्रैक्शन ही निकालनी है। तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही लेट कर लेते हैं। द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। अब पहली कंडीशन के हिसाब से फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। ओके, देखो अब कितने आसानी से हम बनाएंगे। फ्रैक्शन मान लो x/y है। जब हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, यही बना। तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। तो देखो पहली इक्वेशन बन गई, यही हमारी पहली इक्वेशन है, x + 2/y + 2 = 9/11। इसे सॉल्व करेंगे, 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये वहां चला जाएगा, ये वहां चला जाएगा, 11 इसके साथ मल्टीप्लाई, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई, वैसे ही लिख दिया हमने। 11 × x + 2, 9 × y + 2, 11x + 22, 9y + 9 2 = 18, 11x 9y यहाँ ले आए तो -9y, 22 वहां ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 22 में से 18 गए 4 और माइनस साइन आएगा क्योंकि 22 माइनस में है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन में उसने बोला है जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं। ओके, न्यूमरेटर ये था, डिनोमिनेटर ये, इसमें 3 ऐड कर देते हैं अगर दोनों में, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। तो अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई, वही हमने लिखा है, x + 3/y + 3 = 5/6। इसे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वहां पर और ये वहां पर, 6 × x + 3, 5 × y + 3, 6x 6 3 = 18, 5y + 5 3 = 15, 5y यहाँ आया माइनस हो गया, 18 वहां जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा, 18 में से 15 गए 3 और साइन माइनस का क्योंकि 18 बड़ा है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, -5 वहां जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, x की वैल्यू फाइंड आउट की। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट की है तो पुट किस में करेंगे, फर्स्ट में, ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 11x - 9y = -4 है, तो 11 × x क्या है, -3 + 5y/6 -9y = -4। अब इसे सॉल्व करते हैं, 11 3 = 33, 11 5 = 55, 6 वैसे ही रहा, -9y = -4। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो एलसीएम ले लेते हैं, 6 और 1 का एलसीएम 6, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 ज़ा, तो 1 मल्टीप्लाई -33 + 55 आया, सेम ही आ गया। 1 के टेबल में 6 कब आता है, 6 ज़ा, तो 6 9 ज़ा 54y = -4, 6 वहां जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, 55 में से 54 गए तो 1y और -33 वैसे ही रहा, 4 6 ज़ा 24, 33 वहां गया प्लस में हो गया, प्लस माइनस माइनस, 33 में से 24 गए 9, तो y की वैल्यू क्या आई 9। अब इसे हम सेकंड इक्वेशन में या 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं जिससे हमें 9 y की वैल्यू x की वैल्यू मिल जाए। सेकंड इक्वेशन क्या थी, -3 + 5y/6, तो यही हम पुट करते हैं, -3 + 5 और y की जगह हमने लिखा 9/6, -3 5 9 ज़ा 45/6, -3 प्लस माइनस -45 में से 3 गए 42/6, 6 7 ज़ा क्या होता है 42, तो x की वैल्यू क्या आई 7। अब देखो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है 7 और डिनोमिनेटर क्या है 9, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गई। Now last part is 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are the present ages? हमें present ages निकालनी है और हमें 2 conditions दी हैं। सबसे पहले तो हम present ages ही let कर लेते हैं कि let the present age of Jacob be x years और प्रेजेंट एज ऑफ जेकॉब की सन की, 2 बंदों की बात हो रही है, जेकॉब और उसके सन की, तो हमने वही लेट की, जेकॉब की एज x ईयर्स और जेकॉब की सन की एज y ईयर्स। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में उसने बोला 5 years hence, 5 साल के बाद जो जेकॉब की एज होगी वो उसके सन के 3 टाइम्स होने वाली है। ओके, पहले तो हम 5 साल के बाद उनकी एज होगी कितनी वो निकाल लेते हैं। अगर किसी की एज आज 5 साल है तो 5 साल के बाद कितनी होगी +5, या मान लो किसी की एज 8 साल है, 5 साल के बाद कितनी होगी +5। तो इसी तरह से अगर जेकॉब की एज x ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी x + 5, वही हमने लिखा है, और जेकॉब की सन की एज भी कितनी होगी y + 5। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने बोला है 5 साल के बाद जेकॉब की जो एज होगी, जेकॉब की एज क्या है x + 5, वो मैंने लिख ली।
वो 3 टाइम्स होगी उसके सन की एज के। तो लिख लो जेकॉब की एज, ये क्या है, जेकॉब की एज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 3 इंटू मल्टीप्लाई किसके, सन की एज के, तो y प्लस 5। देखो पहली इक्वेशन कितनी आसानी से बन गई, तो हमने लिख दिया। इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू वाई इज 3y प्लस 15, 3 5 जा 15, x की वैल्यू यहाँ से ही फाइंड आउट कर लेते हैं, 3y यहाँ ही रहा, 5 वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 में से 5 गए 10, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू पहले ही फाइंड आउट कर ली, राइट। अब उसने नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, 5 साल पहले जो उनकी एज थी, जेकॉब तब 7 टाइम्स था अपने बेटे के। तो ये भी बहुत इजी है, 5 साल पहले की एज क्या होगी, अगर किसी की एज आज 8 साल है, 5 साल पहले कितनी होगी, -5, 3 साल का हो रहा होगा वो 5 साल पहले। तो इसी तरह जेकॉब अगर आज x साल का है तो 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5, वही हमने निकाला, जेकॉब की एज x माइनस 5 और सन की एज y माइनस 5। और बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, उसने बोला जो जेकॉब की एज है वो 7 टाइम्स होगी सन की। जेकॉब की एज कितनी है, x माइनस 5, वो 7 टाइम्स है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसके, सन की एज के। देखो हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, जेकॉब्स एज इज 7 टाइम्स हिज सन्स एज। अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5 को, x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू y, 7y माइनस 7 5 जा 35, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35 बना, 7y यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा, 5 वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, -35 प्लस 5 इज -30। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, क्या थी वो वैल्यू, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकली हुई है तो इसे सेकंड में पुट कर देते हैं। ऑन सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट x की जगह क्या लिख देना है, 3y प्लस 10, x की जगह माइनस 7y इक्वल्स टू -30। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए 4 और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है, -4y इक्वल्स टू -30, प्लस 10 वहां जाएगा -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30 और 10 कितने हो गए 40। यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसर, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। पुट y इक्वल्स टू 10। अब y की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं 1 में पुट कर देती हूँ, 1 इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या आएगा, y की वैल्यू हमारे पास y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन सेकंड ये थी इक्वेशन 1। चलो यहाँ पर हमने सेकंड में पुट किया है, ओके आप 1 में पुट करो या सेकंड में पुट करो। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इक्वल्स टू -30, तो x माइनस 7, y क्या है 10, तो 10 लिख दिया इक्वल्स टू -30, x माइनस 7 10 जा 70 इक्वल्स टू -30। अब यहाँ -70 हो रहा है तो वहां जाके +70 हो जाएगा, प्लस माइनस -70 में से 30 गए 40, तो x की वैल्यू क्या आई 40। इसका मतलब x 40 हमने क्या लेट किया था, x जेकॉब की एज और y माना था जेकॉब के सन की एज। Hence, the present age of Jacob क्या आई 40 years और उसके सन की 10 years। तो हम लिखेंगे hence the present age of Jacob and his son are 40 years and 10 years respectively। respectively का मतलब ये जो पहली एज है वो पहले वाले बंदे की है और जो दूसरी एज है वो दूसरे वाले की। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।